हैं एक्स मुस्लिम सुल्ताना जी, सब इंस्पेक्टर। ओह, हाँ आपका हाँ। इस्तकबाल है, स्वागत है। थैंक यू। मैं आपसे एक बार बात भी की थी, बहुत महीने हो गए, मतलब मंथ्स हो गए हैं। पिछले बार मैं आपसे बात करने के लिए कोशिश की पर स्ट्रीम पूरा भरा हुआ था, तो मैं जुड़ नहीं हम्म। पाई थी। और अच्छा, पहले बात तो आपको मैं सब कंग्रेचुलेशन। इंस्पेक्टर आपने लगाया हुआ है आप? हाँ पुलिस से, पुलिस में है हाँ या हाँ, किस में है? सब इंस्पेक्टर हूँ 2018 हम्म। में। अच्छा, अब तक हूँ। 2018 में। हाँ हाँ, अरे हम्म। वाह। यार, पुलिस हाँ, वाले भी हमारी स्ट्रीम देख रहे हैं, इस्लाम छोड़ रहे हैं, ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। वैसे आपका बहुत बड़ा फैन है हमारे स्टेशन पे बहुत सारे लोग, पर हिंदी नहीं क्या आती, बात। यहाँ पे तेलुगु आती है। हाँ हाँ, क्या बात है, साउथ है क्या बात। अरे वाह, इसीलिए। जबरदस्त हो गया। तो एक कभी छोड़ा आपने इस्लाम? वैसे हम कुछ सूरा वूरा पढ़ दूं? एक बार मैंने हाँ आपसे स्ट्रीम पे आई थी और एक हम इतने कट्टर मोमिन नहीं हैं। ठीक है। हाँ। ठीक है, बोल देती हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। वैसे मैं बहुत छोटी थी, जब 5-6 साल की थी तब मदरसा में पढ़ाई की थी। यही वाला हम्म। अच्छा से याद है, बाकी पूरा धुंधला-धुंधला सा है। अच्छा, यार जो देखता है चैनल उनको पता है कि ये टेस्ट वेस्ट देना पड़ता है थोड़ा बहुत। आप भी लगता हुँ। बड़े जमाने से देख रही है, कब से देख रही है हमारा चैनल? मैं आपके चैनल शायद 4 मंथ से देख रही हूँ। बहुत सारे अच्छा, वीडियोज़ भी 4 मंथ। देख लिए अभी। हाँ। हाँ हाँ, क्या और मैं बात है। दुश्मन भी बन गए। मैं अपने क्या कहते हैं, कट्टर वाले होते हैं ना, हाँ हाँ। इनके मैं एकदम दुश्मन बन गई। मेरे बहुत सारे लोग मुझसे बात भी नहीं करते। अरे और तो उठा के सीधा जेल में डाल दे, कुछ उंगली करेगा तो। नहीं नहीं, मतलब मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, पर मतलब वो लोग ना, पता, नबी से बहुत प्यार करते हैं और वो लोग हर्ट हम्म। हो गए। हाँ बोल हाँ। रहे सुल्ताना ऐसा कैसा कर दी, ऐसा कैसा बात कर रही है, इतना स्टेटस पे क्यों रखती है सारा दिन, ऐसा 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 बोल। हाँ, मैं अरे। रखूंगी। तुझे प्रॉब्लम हो रहा है तो जाके स्ट्रीम पे जाके जुड़। वो बोलता है मैं स्ट्रीम पे जाकर रिपोर्ट करूंगा, तू कुछ भी कर ले, यहाँ पे हाँ कुछ नहीं हो सकता। अगर तू बचाना चाहता है तो वहां जाके डिफेंड कर, पर इस हाँ तरह तू प्रोपागेंडा ना बोल, झूठ ना बोल। झूठ है तो हाँ। साबित कर। अरे वाह, क्या बात है, क्या यार, पुलिस वाले से पंगा कोई लेगा तो हमारे पुलिस वाले नंगा करके फिर उसका पंगा कर देंगे। वैसे आपको पता है, अ, जी। हम मतलब मैं उस जो बुर्खा या ये जो ना प्रथा यहाँ पे बहुत चलता है। यहाँ पे लड़कियों को उंगली तक आपको नहीं दिखाई देगी। हम्म हर हमारे स्ट्रिक्ट, मतलब मेरा फैमिली में मेरा, हाँ, मैं प्यूबर्टी एज में तक मैं बुर्खा पहनती थी। हम्म 14 इंटरमीडिएट तक। उसके बाद में तो मैंने छोड़ दिया पूरी तरह बुर्का वुर्का ये सारे। पर हाँ, मैं नमाज वमाज ये सब ना, वो क्या कहते हैं, जब मतलब रमजान बकरीद होता था तो मुझको पढ़ना इतना नहीं आता था। मैं कॉपी कैट होता था। मम्मी ऐसा ऐसा झुकना, ऐसा कहते हैं पेट का पास आकर पढ़ना, फिर सुबहान अल्लाह ऐसा कुछ बोलते हैं ना, सुबहान अल्लाह हम्म अली में ऐसा कुछ ऐसा होता है। ऐसा हम्म। कुछ बोलना, ऐसा बोला सिखाते थे। हाँ। तो मुझको ये सारे ना, मैं इतनी रिलीजियस फीलिंग नहीं रखती थी। मेरे लिए बस हम्म एक काम है, काम खत्म कर लेती हूँ, मैं अपने काम में डूब जाती हूँ। सिर्फ हम्म इतना तक ही। मैं कभी ऐसा भी नहीं कि मैं एथिस्ट हूँ या कुछ और, पर मैं रिलीजियस बिलीव्स पे, ऐसा भी नहीं है कि मैं अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है। मैं ऐसी थी हम्म। कि मैं ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। चल हटा, मुझे बहुत सारे काम है, ऐसी सीरियसली रहती नहीं थी। लेती थी आप? एकदम नहीं, सीरियस नहीं। रेस्पेक्ट ऐसा भी है या बहुत है या कोई बुरा मान जाएगा, वो भी मैं ध्यान नहीं देती थी। अजीब किस्म की थी। हम्म। पर तो मुझे ना, कब आपने क- कंप्लीटली इस्लाम छोड़ा फिर? अरे वो नुपुर शर्मा है ना, हम्म उन्होंने मेरी ना, जो मतलब मैं ये सोचती थी जो मुसलमान लोग इतने हरामी हैं, मुझे कट्टरपन में जो बचपन से मैंने देखी है, जो हम्म अपने घर वाली होती है बहुत मारते हैं, हम्म। वुमेन्स को इतना मारते हैं, और खून ऐसे लथपथ है सब देखे। मैं तभी सोची थी मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जिंदगी में, वरना मैं भी मार खाऊंगी। हाँ हाँ। हाँ, फिर एक दिन जब प्यूबर्टी अटेंड करते हैं तो मेरा घर पे एक लिबरल फैमिली सेक्युलर था।
तो हम्म। अचानक से मेरे घर पे मेरे चाचा लोग आए थे और ये लोग जब से आए थे तब से मेरे घर में ना आग लग गई। मेरा पापा मेरे मॉम को मारने लगे थे, मतलब चुगलीबाजी होता है ना। मेरे हम्म। पापा कान के कच्चे थे उस वक़्त, अभी ठीक है। हम्म। आपको बताऊँ मेरा पापा भी एक्स मुस्लिम है। अरे वाह, क्या मॉम बात। भी, सिस्टर्स भी, अभी कोई भी नहीं है। और भी बहुत सारा बातें बताना है। जी जी, उसी बताइए, दिन बिल्कुल खुल के बताइए, ये खुल के बात बताइए आप। बताने के लिए ही उसी दिन मैं आपसे जुड़ने के लिए कोशिश की, आप बात बताने के लिए, खुशखबरी देने के लिए, हम्म। लेकिन जुड़ नहीं पाई मैं। कोई नहीं, अभी आपका स्टेज है, आप दिल हुँ, से, दिल खोल कर जो जो बताना है सब बताइए। और यार, हुँ, हमारी मोहतरमा पुलिस वाली है, और पूरे अपने घर वालों को भी इन्होंने एक्स मुस्लिम बना दिया है, तो हुँ, इनके लिए गुलाब का गुलदस्ता नहीं बल्कि पूरा बागीचा भेजो यार। थैंक यू। अ, वैसे मैं जल्दी-जल्दी बोल देती हूँ, मैं आपके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगी, नहीं नहीं, ठीक है? कोई नहीं, बहुत टाइम है, आप बताइए आराम से, अगर आपके पास टाइम है तो दिल खोल हाँ, के जो जो बताना है सब बताइए। तो ठीक क्योंकि है मैं आपके बता देती बताने से बहुत से हुँ, लोगों के ऊपर असर पड़ेगा, और बहुत से लोगों हुँ, को नीचे से ऊपर तक मिर्ची भी लगेगी। तो मिर्ची हाँ, लगना भी जरूरी है, क्योंकि हुँ। अंदर की गंदगी ज्यादा मिर्ची खाने से ही बाहर आ जाती है। आपने ठीक कहा। वैसे मैं बता देती हूँ कहाँ-कहाँ से। जी। मैं बता दूँगी, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सिक्योरिटी विकेट में खुद देख लेंगे, ठीक है? तो जी। मेरे मॉम-डैड पूरा हम साउथ में शिफ्ट हुए हैं, फिलहाल मैं इसका नहीं बोलूँगी एड्रेस। हाँ हाँ, जो है चलेगा। हाँ, तो हम वेस्ट बंगाल हुगली जिला से हैं, मेरे मॉम-डैड ये सारे। तो एक ऐसी गाँव है जो बिल्कुल अपडेटेड नहीं है और मोमिन लोग इतने कट्टर हैं, वहाँ पे हिंदू और मुस्लिम्स हमेशा झगड़ा होता है, वरना सेक्शन 144 हमेशा लगती है। हम्म। इतनी कट्टर मैंने अपने बचपन से देखी है और जब जब कभी भी तबलीग लगती है या बयान या कुछ होता है ना, नारा-वारा लगाना, नारे तकबीर, ऐसा बहुत कुछ झंडा-वंडा लेके बहुत घूमते थे। हम्म। और मुस्लिम और हिंदू लोगों को बहुत तंग करते थे, मैं अपने आँखों से देखा है। उनके हम्म। उनके जो वो लोग सुबह-सुबह जैसा नहा जहाँ पे नहाते हैं, वहाँ पे जाके पेशाब करते हैं, वहाँ पे जाके मतलब पोटी करना, ये सारे गंदे काम कर देते थे। इतना हम्म। तो कि मैंने देखा अपने खुद के आँखें से, मैंने बोला ऐसा क्यों कर रहे हो? ये हमारा इलाका नहीं है, यहाँ पे हम नहीं जाना चाहिए। बोल के रखा है, रूल्स है, हम उधर नहीं जाएँगे, वो लोग हमारे पे यहाँ नहीं आएँगे। तो ये लोग हमारे जो मेरे दोस्त हैं या मेरे रिश्तेदार लोग हैं, मेरा भाई खुद मारूफ मोल्ला, उसने इस तरह हाल करता था और मूर्तियां होते थे ना वहां पे जाके सूसू करना, हगना, ये सब पूरा गंदे गंदे काम करता था। मुझको हम्म। एक कोई भी एक इंसान जो गंदा है तो गंदा तो समझेगा ना, चाहे कितना भी बुरा इंसान हो, तो उसका थोड़ी ना उसके घर पे जाके या उसके बिलीव्स को हम हगना या सब पेशाब करना अच्छा लगेगा। हम्म। मैं किसी चीज को अच्छा मान रही हूँ, अच्छा ठीक है, तो थोड़ी ना ऐसा कि तुम किसी और पे थूकोगे, हगोगे, पेशाब करोगे, वो अच्छा लगेगी? इतना तो दिमाग होती है ना, छोटी चीज कोई सी भी उम्र हो। सही बात है। तो मुझे ये बचपन से इतना दिमाग में हो गया कि यार ये लोग बहुत हरामी है, मुसलमान लोग, इस तरह मैं रख लिया था। पर जब एक दिन जब नुपुर शर्मा ने बोला और एक दिन एक्स मुस्लिम अक्सर अली ऐसा कुछ है जो तमिलियन, हम्म। उनकी वीडियोस केरला। देखा मैं। हाँ, एकदम मेरे दिमाग ना फट गई, ये क्या है? मैंने उतना ध्यान नहीं दिया अनूपुर शर्मा की, पर ये इनका जो देखा तो मैंने सोचा यार ये मुस्लिम भी होते हैं। हम्म। मैं इतना सोचती थी यार मुसलमान भी दीन छोड़ते हैं, फिर मेरा दिमाग एकदम ये हो गया। तो मैं सर्चिंग स्टार्ट की, तो एक दिन यूट्यूब में मारा तो आपका चैनल आ गया, बहुत सारे चैनल आ गए। तो मैं एकदम क्या कहते हैं, शॉक हो गई यार, इतने लोग हैं। मैं सोचती थी कि मैं ही बिलीव नहीं करती हूँ, मैं ही नहीं ध्यान नहीं देती, मैं ही एक टाइप की एक इंसान हूँ जो इस तरह करती हूँ, मतलब बुर्का को वैल्यू नहीं देती, क्यों अपना काम धाम छोड़ के, हेल्थ भी ठीक नहीं है, रोजा रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, सुबह सुबह उठो, ये सब क्या है, ऐसा लगता था। और पानी पीना क्यों बंद करे तुम? अच्छा ठीक है, तुम भूखा का वैल्यू जानना है तो पानी क्यों? दुनिया में ऐसा भी लोग होते हैं क्या जब प्यासा प्यासा कोई रहता है? तो हम्म। इस तरह सोच रहती थी, ये क्यों छोड़े, ये क्या बकवास है। और जब पापा इतने कट्टर हैं, जब मेरी सिस्टर मेंटली डिसऑर्डर बन गई थी, तो उनको दिमाग काम नहीं करता था कि कहीं पे भी इलाज हो, तो कुछ नहीं कर पाते थे। तो वो लोग इतने मतलब हो गए थे मेरे पापा हेल्पलेस,
प्योरली कट्टर बन गए हैं और 5 वक़्त नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं। उनकी हेल्थ ना एकदम बहुत बुरा हाल मुझे कभी फ़र्क नहीं पड़ता था कौन क्या बिलीव कर रहा है, ना पढ़ रहे। पर तब फ़र्क पड़ रहा है एक इंसान जो उसका हेल्थ अच्छा नहीं है, फिर भी ये कुछ कर रहे हैं किसी को खुशी करने के लिए और खुद को दुःख देके। हम्म। ये क्या है पागलपन? आप अल्लाह को मैं फिर बोलते थे मेरे पापा बोलते थे, "देखो बेटा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आप ना अल्लाह के पास रोना-धोना उनको वो आपका जो भी विश है वो ठीक कर देगा।" मैं बोलती हूँ, हम्म। "मुझको रोना-धोना बिल्कुल नहीं आती।" वो अभी मैं मेरे रोऊँ को क्यों? एक चीज समझ में नहीं आती है कि हाँ। ये जो खुदा है इस्लाम वाला, इसको रोना धोना पसंद क्यों है? हुँ, क्यों हुँ, चाहता है हुँ। उसके बंदे रो रो के गिड़गिड़ा के उससे दुआ मांगे? क्यों चाहता भाई? ये कैसा खुदा है जिसको अपने बंदे रो रहे हैं तो इसको खुशी होती है, पसंद आता है? हुँ, हुँ। कैसे हो अल्लाह मियाँ आप? क्यों रुलाना पाप चाहते हो यार? पापा हर वक़्त ना एकदम मतलब जब सच में जब दुःख होते हैं तो रो देते हैं, जब कुरान नमाज़ पढ़ते हैं, ऐसा दुआ करते हैं, तो मुझे बोलते हैं अगर कुछ माँगना है थोड़ा दिल से पूछो आपको रोना आएगी, ऐसा बोलते हैं। मैं बोलती हूँ, देखो मुझे रोना नहीं आती, मैं रुलाने टाइप की हूँ पर मुझे रोना नहीं आती। आप तो अल्लाह को ही रुला दोगी यार। हाँ, और वो नहीं उस टाइप की ये जो एज थी बहुत गुस्से वाली थी। हाँ। मतलब गुस्सा थी, गाली-गलौज नहीं, पर ना हाँ। मतलब सवाल ऐसे फेंकती थी कि उनके पूरे बदन पे मिर्ची लग जाता था। हाँ। मतलब जो मोमिन लोग होते हैं ना, उनको सवाल पसंद है कि उनके पास जवाब नहीं होता है ना, इसीलिए उनको गुस्सा आ जाता है, उसी से मुझे प्रॉब्लम होता था। हाँ। तो एक दिन इतना मैं मतलब रेवोल्यूशन कर रही हूँ, मुझे अब स्पोर्ट्स जाना है, मैं बुर्का पहन के कैसे भागूँ? हम्म। मुझे रनिंग करना है, मुझको टेनिस खेलनी है, तो मैं थोड़ी ना अभी स्कर्ट पहन के जा रही हूँ, मुझे अपना कपड़े पहनना है, अभी मैं बुर्का पहन के ये सब कैसा करूँगी? तो वो लोग हम्म। नहीं मान रहे थे, तो मैं बुर्का-वुर्का मैं अपने बैग पहनती थी, फिर बैग में वापस डाल लेती थी, फिर अपना स्पोर्ट्स खेलती थी। इस तरह ही मैं अपने मतलब इंटरमीडिएट खत्म कर लिया। अच्छा, इसमें अ, एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा कि अभी ये जाहिर सी बात है, बुर्का पहन के आप स्पोर्ट्स वो आप पूरा परफॉर्मेंस नहीं दे सकते उस स्पोर्ट्स में, वो हुँ, बीच में आपके ये करेगा। लेकिन अभी कुछ ऐसे मोमिनाएं आई हैं जो, हुँ, मुझे तो प्योर 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 दिखावा लगता है ये सब। वो हुँ, ऊपर सर पे हिजाब पहनी है और हुँ, नीचे ऐसा बता रही है जैसा हिजाब है, लेकिन वो जो हिजाब पहनी है वो हुँ, कपड़े इतने टाइट है कि हुँ, भाई वैसे भी आपका फिगर लोगों को पता चलेगा। तो हाँ, ये किस हाँ, बात का धोखा दे रहे हो आप? अगर बुर्का पहन के आपको करना है तो ऐसा हुँ, बुर्का पहनो ना जिसमें आपका फिगर रिवील ना हो। तुम हुँ, वहां पे सिर्फ सर पे स्कार्फ पहन लिए, नीचे तुम्हारा पूरा एक एक इंच लोगों को पता चले, तो हुँ, ये धोखा देने की कोशिश आप लोग किसको करते हो? उसमें मोमिन लोग खुश भी हो जाते हैं, ये देखो हमारी प्यारी बहन इस्लाम हुँ, में रहते हुए ये कर रही है, वो कर रही है। अरे भाई, थोड़ा होश में आओ। हुँ। तो ये मेरे हिसाब से ये पूरा एक धोखा है और दिखावा है। और एक बात बताऊँ साहिल जी, जैसे कि अगर मैं तो सब मतलब मेरे पापा को ही मैं धोखा दे रही थी, क्या कह के? मैं घर से हम्म। बुर्का पहन लेती थी, तो मैं स्पोर्ट्स पे यहाँ-वहाँ पे जहाँ पे अगर काम करना है, यहाँ-वहाँ पे जैसे कि प्रोजेक्ट मिलता था, वहाँ-यहाँ ढूँढना, काम करना, लाइब्रेरी जाना, ये सारे तो लोग देखते थे दुनिया में ये लड़की यहाँ निकाल रही है। हम्म। मैं सबके सामने बस स्टैंड में निकाल के अपने बैग में ठोक देती थी। और दूसरा, मेरे पापा ना बहुत रिजर्व्ड इंट्रोवर्ट है, किसी से बात नहीं करते हैं, मतलब जो लोग घर में आके बात करते हैं उनसे ही बात करते हैं, तो इसीलिए इनको मेरी जो कम काम कर रही हूँ ना करतूत, ये नहीं पता था। हम्म। हाँ, तो यही मेरी स्ट्रेंथ थी, तो मैं अपने जैसे कि मेरे इतने भी दोस्त भी नहीं, मैं बहुत रिजर्व मतलब बहुत कम दोस्त रखती थी। अब लोग मुझको देखते थे, जो मोमिन लोग होते हैं ना, मुझको एक स्लट की तरह देखते थे। और एक दिन देखो। मैं हाँ, एकदम स्लट मुझे खुद एक दिन एक एक इंसान आया, एक मोमिन, वो मतलब दाढ़ी है पूरा ये पूरा पहन के, आज शुक्रवार है, मतलब आज जुम्मा है, नमाज पढ़ना है और आप इस तरह यहाँ पे खोल रहे हो, इस तरह वो इतना मतलब मुझको सुना रहा था। हम्म। मैंने बोला, देखो आपका अच्छा लग रहा है तो आप करिए, पर आप होते कौन हो? मुझे क्या करना है, ना करना है, मुझे क्या पहनना है, ना पहनना है, आप होते कौन हो मुझे बताने के वाले में? मैं क्या नंगी खड़ी हूँ? हम्म।
मैं क्या नंगी क्यों हूँ? मैं अपने सलवार कमीज पहनी हूँ, मैं अपने पूरे फुल हैंड से, आपको मेरे शरीर से क्या प्रॉब्लम है? इस तरह सवाल होता था। और वो लोगों का मेरे बारे में पूरी गांव में पूरा ये स्लट है, इस तरह मतलब जो हिंदी में उर्दू में वर्ड्स होते हैं, मैं तो यहाँ पे एक डिप्लोमेटिक यूज कर रही हूँ। इस तरह नहीं मेरे नहीं, बारे सही में बात है गंदे आप। गंदे, हाँ इस तरह मतलब अगर कोई भी मोमिन लड़कियां ना अगर हिजाब ना पहने या बुरखा ना पहने या कुछ भी, निकाब ना, यहाँ पे तो निकाब बुरखा भी नहीं है, हम्म। सिर्फ आईज दिखती है। कुछ लड़के तो ग्लव्सेस भी पहनती है, पैर पे सॉक्स भी पहनते हैं, कुछ नाखून तक ना दिख जाए, हम्म। इस तरह रहते हैं। और यहाँ पे साउथ पे इतनी गर्मी होती है, मुझको तो नॉर्मल कपड़े में तो टाइट बिल्कुल नहीं पहनते, मैं तो हाँप के मर जाऊंगी। हम्म। और मैं वो कपड़े बुर्का को, पहनेंगे, हाथ में ग्लव्स पहनेंगी, और वो पैर में सॉक्स पहनेंगी, फिर उसमें गंदी पसीने की बास आएगी, तो वो हम्म सब सोचते भी नहीं आप किसी के बाजू में। बहुत से हम्म बार ऐसा होता है ना कि लिफ्ट में आप हो और हम्म एक बुरखे वाली लेडी अगर आ जाए, तो हम्म, इतनी गंदी बास आएगी कि आपको लगेगा कि यार बेहोश हो जाओगे आप। तो हाँ। और एक बात बताए, जब हम बहुत बचपन थे, बिफोर प्यूबर्टी एज के टाइम पे, तो हम्म। उस वक्त हम बचपन में क्या होता है, जब रमजान हो या बकरीद हो, नए कपड़े खरीदते हैं, वहां यहाँ दोस्तों को दिखाना है। कपड़ा, नया कपड़ा खरीदे, शो ऑफ होता है ना, वही खुशी है मेरे लिए। मेरा हम्म। मतलब रमजान होता है तो नया कपड़ा आएगा, कुछ खाना वाना नया नया बनेगा, इस तरह था दिमाग। जी। तो रिलीजियसली ऐसा था। और एक बात बताते, कट्टरपन की हद क्या था। जब मैं स्कूल में हम्म। थी तो जो इंडिपेंडेंस डे होता था या कुछ ऐसा कुछ डेज होते हैं, तो वहां पे ना पूजा पाठ होता था, जैसे कि वहां पे नारियल मार के उसके बाद उसको कोकोनट ये सब मिक्स करके प्रसाद के हिसाब से देते थे हर स्टूडेंट्स को। हम्म। और ये जब ना क्या कहते हैं, और एक केला देते थे या कुछ नारियल ऐसे देते थे, तो मैं कभी अगर मतलब मैं अपने दो सिस्टर्स के लिए अपने पॉकेट में रखती थी, हाँ मैं इनको दूंगी। तो मैं घर हम्म। ला आती थी, ये कहाँ से लाया बेटा आपने? तो पूछा था, हाँ स्कूल में दिया है, सिस्टर के लिए आई हूँ। अच्छा अच्छा, उसमें जो कुमकुम होती है ना थोड़ा बहुत, हम्म। और देखिए तो अच्छा ये प्रसाद है, ये नापाक है, घर पे कैसे लाया? इस तरह मतलब नापाक है, घर पे नहीं लाना चाहिए, ये हम खाने से गुनाह हो जाएगा, अल्लाह नहीं माफ करेगा, इस तरह मतलब इतना डरा दिया था हमें, मुझको। और हाँ। मैं वहीं पे स्कूल पे ही खा के आ जाती थी। मुझे केला वो वहीं पे खा के आ जाती थी। और पता है मेरी बहन को ना एक दिन मेरे मेरे पापा का मतलब बहुत मानती, बहुत छोटी थी, 3 साल छोटी, उसने ना जैसा मेरे पापा ने बोला कि इस तरह नहीं करना, मतलब हाथ जोड़ना, जैसे नमस्कार कहते हैं हाथ जोड़ना होता है ना, हम्म। इस तरह हाथ नहीं जोड़ना चाहिए। स्कूल पे हाथ जोड़ के प्रेयर किस लिए कर रहे हो? स्कूल पे जा रहे हो तो हाथ ऐसा छोड़ देना चाहिए, या अल्लाह की तरह इस तरह दुआ मांगना चाहिए, हाथ ऐसा नहीं पकड़ना, ऐसा बोला था। तो मैं हम्म। जानती हूँ मेरे पापा के लिए अगर मैं करूंगी तो मुझको स्कूल में पिटाई पड़ेगी, मैं क्यों करूँ? मैं पापा को वहां पे ध्यान नहीं दिया, पर मेरी सिस्टर फॉलो की उस दिन। हम्म। पर मैंने सिस्टर फॉलो की थी, और इस तरह आपने ऐसा क्यों किया, मेरे पापा ने ऐसा बोला, मैं नहीं करूंगी ऐसा बोलती, तो उसको पिटाई पड़ी। स्कूल में जो भी किए थे वो भी गलत था, उनको समझाना चाहिए था, वो बात अलग है। पर जो मतलब बच्चों के दिमाग में ना पेरेंट्स पहले से ही उनको सोच विचार करना पूरा बंद कर देते हैं, ये लोग पहले से इम्प्लांट कर देते हैं ये सारी कट्टरपन, यही बोलना कंडीशन चाहते हैं। तरीके से की जाती है। हम्म। और छिपकली को मार देना, इसको इनको मारने से क्या कहते हैं, और नेकी मिलेगी, इस तरह के प्रचार होता था। और बहुत सारे ऐसे कट्टरपन, हाँ। और जब हम प्यूबर्टी अटेंड किए थे ना, तब से क्या कहते हैं, शादी करा देना। मेरे पापा हम्म। को नहीं था। मेरे घर जो चाचा चाची है ये लोग हरामी है, ये बहुत, इनको इनको लड़के पसंद नहीं, इनको पूरे लड़के हैं। हम पढ़ाई कर रहे हैं, वो सब पढ़ाई नहीं की, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे होर्डिंग्स आ रहे हैं, हम लोग बहुत मतलब प्रचार हो रहा है, मेरे पापा की इज्जत बढ़ रहा है, उनका अच्छा नहीं लग रहा है। तो एक इनको मतलब शादी शादी कर देंगे तो कुछ नहीं रहेगी लड़की की, ना रेफरेंस रहेगी, ना इतनी मेरे भैया का इतना शान इतना क्यों आएगा, हम नहीं करने देंगे। और मतलब आप समझ रहे हैं ना, उनको चिढ़ हो जी। रहा था, चिढ़ हो हम्म। रहा था। तो उन्होंने मेरे पापा की इतना ब्रेन वॉश कर दिया, लड़की बड़ी हो गई है, आपने शादी नहीं करी है अभी तक, उनका 13 साल हो गई है अभी तक नहीं शादी की, इस तरह उनका दिमाग ने गर्म कर दिया था। और उस दिन मेरी मॉम बहुत ही पागल थी जी, बच्चों को पढ़ाना है। तो उस हम्म। दिन मॉम ने बहुत लड़ाई की अपनी अपनी मतलब मेरे पापा से, तो उस दिन मॉम की बहुत मार पड़ी थी।
आज भी हमें याद है। तब मेरा ज़िंदगी में ना मेरे पापा का जो क्रोध मैंने देखा था। एक हम्म। तो मैं जानती हूँ मेरे पापा मुझ देखो मैं एक इंसान को मैं ना हर एक डायमेंशन से देखती हूँ। एज़ अ हम्म। डॉटर मेरा मेरा डैड मैं अपने पापा को बहुत इज़्ज़त करती हूँ, बहुत अच्छे हैं। हम्म। पर एज़ ए हस्बैंड मेरा अब्बा अच्छा नहीं है। हाँ, वो होता है कई बार कि एक आदमी एक रिश्ते में तो अच्छा होता है लेकिन दूसरे रिश्ते में ही इज नॉट अ गुड पर्सन। हुँ, हाँ, उनको उनको पति की जो सम्मान देना चाहिए, कोई प्रॉब्लम है बातचीत करना चाहिए, उनको बात करना नहीं आता, उनको सिर्फ़ गुस्सा दिखाना आता है, गुस्सा बत दिखाना नहीं, जताना हम्म। आता है। हम्म। जताना मतलब मारना, पीटना बहुत था बचपन में। जब समझ रहे हैं गलत हो रहा है तो मैं रेवोल्यूशन करती थी, ऐसा हाथ उठा रहे हो, आप लोग गलत कर रहे हो, ऐसा-ऐसा हम खुद ही धक्का दे देते थे, मतलब नीचे गिरा देते थे, दोनों बहनें मिलके। तो उनको तब और मतलब हो जाता था कि गुस्सा हम आता होगा। लड़कियाँ हाँ, और गुस्सा आ जाता था। तो इस तरह प्रकार हो रहा था, तो लोग भी हँस रहे थे इस तरह का। उनका तब थोड़ा थोड़ा डाउन हो रहा था। और उसके बाद सिस्टर का ये जो मेंटली डिसऑर्डर हो गया था ना, तो उन आधा आधा जो एनर्जी था वो तो एकदम पूरी थी निकल गई और नहीं है मतलब लड़ाई करने का। उनकी जो ये थी और वो पूरी तरह कट्टर मोमिन बन गए हैं, पागलों की तरह 5 वक़्त नमाज़ करना, रोज़ा रखना इस तरह। उसके बाद मैंने सोचा कि पढ़ाई कर रही हूँ इस तरह। उसके बाद मैंने गलती की थी कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट में चली गई थी, वो पढ़ाई में बहुत देरी हो गया था। इसी बीच में मैं आईपीसीसी तक कंप्लीट की एंड उसके बाद एक गवर्नमेंट की जॉब पड़ा था तो मैंने लिख के यहाँ तक आ गई। यहीं तक हम्म। मेरे जर्नी थे। तब तब बोल रहे थे अभी तक तूने पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाई, कब होगा तेरी फाइनल। इस तरह मतलब आईपीसीसी ग्रुप 1 4 टॉपिक्स तक मैंने कंप्लीट की। ग्रुप 2 अगर 4 हो जाता तो मैं आज सीए फाइनल ईयर कहलाती। पर मुझको पैसे की तंगी बहुत होता था और घर पे कहीं शादी ना करा दे पहली बात। इसीलिए हमने इस सब इंस्पेक्टर इसके अंदर में फॉर्म भर दिया था। इससे पहले और एक ट्रेजेडी हुई थी कि मेरे पापा मॉम डैड को बहुत मारे थे मेरे चाचा लोग और मैंने सोचा कि मेरा तो कोई नहीं है बचाने वाले ना कुछ और, तो मैं अपने घर का जिम्मेदारी लेने के लिए मुझे एक पावरफुल नौकरी चाहिए ताकि मुझको कोई मेरे फैमिली में आँच ना आए, तो मैं इसी पे पूरी फोकस दी और सीए को मैंने छोड़ दी। इसीलिए हम्म। मैं इस नौकरी में ये कोई मेरा लाइफ में ये वाली प्लान नहीं थी, मेरी प्लान अलग थी। और लेकिन आप फिलहाल खुश हैं अभी जिसमें हैं आप? हाँ, खुश हूँ, पर अभी मैं 28 इयर्स की हूँ और इसके ऊपर भी मेरे बहुत सवाल आते हैं, अभी तक शादी नहीं कराई, मोमिन होके इस तरह मतलब बहुत कर सुनाते हैं और मैं मंदिर जाती हूँ अपने दोस्तों के साथ और उसके ऊपर भी अरे वाह। बहुत सारे हाँ, अच्छा लगता है सबके दोस्त के साथ सब मिल-जुल के रहना, खुशियाँ बाँटना प बुरी बात थोड़ी ना है। जब सही बात है। हमें मेजॉरिटी ऑफ 80% पॉपुलेशन इंडियंस पूरे तो सनातनी ही हैं, तो वो हम जब स्कूल में जाएँगे तो वो लोग ज़्यादा रहेंगे, तो सबके साथ रहेंगे तो सब कुछ करना पड़ता है।